अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। तो आज के फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको वेलकम करती हूँ, जिसमें हम ट्रेडिंग बेसिक्स से सीखेंगे। ठीक है, जो बेसिक्स मैंने सीखी थी, जो मुझे नहीं आती थी, और उसमें मैंने बेसिक सीखने में इतना टाइम वेस्ट किया। तो अब माशाल्लाह से मुझे अब इतना हो गया कि मैं एनालिसिस कर लेती हूँ, मेरे इमोशंस कंट्रोल है, मैं हर ट्रेड में बिला वजह जो है ना नहीं घुसती। तो हमने सबसे पहले सीखना है कि ट्रेडिंग होती क्या है। ट्रेडिंग इज बेसिकली अ वेरी वेरी सिंपल एंड इजी बिजनेस टू डू। सबसे आसान काम करना है हमने। और ट्रेडिंग एक बेस्ट मेथड है। छोटी सी इन्वेस्टमेंट से हम बड़ा रिटर्न ले सकते हैं, बट फॉर दैट केस हमें ट्रेडिंग आनी चाहिए। ठीक है, इसके बेसिक्स हमें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होंगे तो हम आगे एनालिसिस हमारी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। ठीक है, हमने ट्रेडिंग की बेसिक्स पे सबसे पहले काम करना है। और हम रेगुलर बेसिस पे हम जो है छोटे छोटे टास्क किया करेंगे, जिसमें हम बेसिक्स अपनी क्लियर कर लेंगे। बेसिकली ट्रेडिंग होती क्या है, उसमें हम कौन से कलर कॉम्बिनेशंस का यूज़ करते हैं, कौन सी इंडिकेटर्स, कौन सी लाइंस यूज़ करते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द ट्रेडिंग। और उसमें हमने जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल कर दिया मैंने इस ट्रेडिंग जर्नी को आपके लिए, क्योंकि मैंने जो है ना बहुत टफ टाइम देखा ट्रेडिंग में। तो आई डोंट वांट कि आप लोग जो हैं वो टफ देखो। मेरा काम है कि ईजिएस्ट से ईजिएस्ट करके आप तक पहुंचाऊं। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे कि ट्रेडिंग में हमने नेक्स्ट हम स्टेप पे जाएंगे। व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग है क्या, द कोर कॉन्सेप्ट। पहले तो हम मैंने सारा कुछ उर्दू में इसलिए बोल रही हूँ ताकि जो मेरे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हैं जिनका इंग्लिश में इशू आता है, तो कोई मसला नहीं है, हम उर्दू में करेंगे। हमारी वैसे भी उर्दू एक कौमी ज़बान है, तो हमारे लिए कोई ऐसा, और मुझे उर्दू और इंग्लिश और किसी भी लैंग्वेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा काम है सीखना, तो हम सीखेंगे। ठीक है, तो कोर कॉन्सेप्ट बीच में, मतलब ट्रेडिंग का हमने मकसद देखना है ना, कि मकसद क्या है ट्रेडिंग का, क्या हो रहा है उस चार्ट पैटर्न में। जब हम देख रहे होते हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती है एज अ बिगनर कि कौन से बार्स बन रहे हैं, कौन सी कैंडल्स बन रही है, इसका क्या मकसद है, क्यों बन रही हैं, स्मार्ट मनी क्या है, बैंक्स का क्या रोल प्ले है, रेजिस्टेंस सपोर्ट, सब कुछ। तो ट्रेडिंग का मतलब है कि फाइनेंशियल एसेट जैसे कि स्टॉक्स होते हैं, या क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, या फॉरेक्स करेंसीज होती हैं, उसको हमने छोटी सी कम प्राइस से जो है ना खरीदना है, और जब वो हाई प्राइस पे चली जाती है तो हमने उसको सेल कर देना है। जैसे कि हम एक जनरल स्टोर ओपन करते हैं। जनरल स्टोर में हम एक लेट्स सपोज कोई भी चीज़ लाते हैं, हम उसको मार्जिनल प्राइस पे लाते हैं, लेकिन जब हम सेल कर रहे होते हैं तो उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के सेल करते हैं, तो वो हमें प्रॉफिट हो रहा होता है। तो इसी तरह सेम एज इट इज ट्रेडिंग इज लाइक अ बिजनेस। आपने कम लेवल पे चीज़ें खरीदनी है, और हाई प्राइस पे जब वो जाएगा तो उसको सेल कर देनी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिंग एंड द इन्वेस्टिंग? इन दोनों में क्या फर्क है? ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बेसिकली जो एक फर्क है ना, कि इन्वेस्टिंग जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। ठीक है, हमें अपनी ना वेल्थ बिल्ड करनी होती है, तो इसलिए जो है हम ट्रेड इन्वेस्टिंग करते हैं। बट वेन एवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रेडिंग, ट्रेडिंग जो होती है ना वो रोजाना की प्राइस पे, रोजाना की बुनियाद पे प्राइस जो होती है ना वो फ्लक्चुएट कर रही होती है। कभी प्राइस ऊपर चली जाती है, कभी प्राइस नीचे चली जाती है। हमने तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये एनालिसिस करना होता है कि हमने अभी इस जगह से खरीदना है या इस जगह से बेचना है। लेकिन ये चीज़ें हमें तब समझ आती हैं जब हम वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, हमें मार्केट देखने का तरीका आ जाता है। और उसके लिए जस्ट वी नीड अ प्रैक्टिस। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें जस्ट प्रैक्टिस चाहिए। जैसे हम मैथ की प्रैक्टिस करते हैं और हमें वो फॉर्मूलाज के साथ सॉल्व करने का तरीका आ जाता है ना, इवन कि हमें आंसर्स याद हो जाते हैं, सेम एज इट इज हमें ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करनी है। अब मार्केट में होता क्या है? बेसिकली मार्केट है, मार्केट में हमें हमेशा रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल नजर आनी। दीज आर द टू कैंडल्स जिनकी बेसिस पे मार्केट जो है वो मूव कर रही होती है। मार्केट इन दो कैंडल्स के दरमियान घूम रही है। ठीक है, अब मार्केट में यही दो, आप कह सकते हो ये दो मेन ओपोनेंट्स हैं, यही दो खिलाड़ी हैं, यही दो दोस्त हैं, यही दो दुश्मन हैं। द बुल, द बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल को हम बुलिश कैंडल कहते हैं, बुल कहते हैं, अपर लेवल वाली कैंडल कहते हैं, बाई की कैंडल कहते हैं। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ नेम्स फॉर दैट। एंड वेन एवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बियरिश कैंडल मीन्स बियर, गिरती हुई मार्केट, रेड कैंडल, बियरिश कैंडल, सेल करना है, ये बियरिश कैंडल आ जाएगी। एंड वेन एवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मार्केट सेंटिमेंट्स, तो सेंटिमेंट्स में हम कहेंगे इन्हीं दोनों की खींचतान,
कि मतलब कि बायर्स कहते हैं नहीं जी अभी मेरा प्रेशर आना चाहिए, और सेलर्स कहते हैं जी नहीं मेरा प्रेशर आना चाहिए। बायर प्रेशर डालता है तो बायर मार्केट ग्रीन 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 होना शुरू हो जाती है, सेलर प्रेशर डालता है तो मार्केट रेड होने शुरू हो जाती है। व्हेनेवर दे बोथ हैव द सेम प्रेशर तो मार्केट कंसोलिडेट फोज में चले जाती है। इट मीन ना बायर का प्रेशर ज्यादा है ना सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है, मार्केट बिल्कुल रेंज में चले जाती है। ठीक है, सो मार्केट यही इन्हीं तीन चीजों में रहती है, या तो वो बायर्स के प्रेशर में होती है, या वो सेलर्स के प्रेशर में होती है, या वो कंसोलिडेटेड फॉर्म में होती है, या मीन रेंज में होती है। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको मार्केट के वेज पता होने चाहिए कि या तो अप जाएगी या डाउन जाएगी, या तो वो साइड वेज में रहेगी या रेंज में रहेगी। ठीक है, अब अगले में चलते हैं। तो व्हाट इज द क्रूशियल टर्म्स टू लर्न। तो फ्रेंड्स, थ्री क्रूशियल टर्म्स जो हमें लर्न करनी है फॉर ट्रेडिंग, दैट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग। बेसिकली आपकी ट्रेडिंग इन तीन चीजों पे ही घूम रही है। ठीक है, हमें इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। लिवरेज, मार्जिन एंड द स्प्रेड। ब्रोकर से उधार लेने को ना हम बेसिकली लीवरेज कहते हैं। हम उनसे कहते हैं कि जी हम ब्रोकर, जो भी हम ब्रोकर यूज कर रहे हैं एक्स जिसके थ्रू हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वो हम उससे लेवरेज लेते हैं कि हम जो ट्रेडिंग अप्लाई कर सकें। फिर उसके बाद आ जाती है जी मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? ट्रेड ओपन करने के लिए आपके पास ट्रेडिंग फॉर्म में होने वाला मिनिमल बैलेंस जो होता है वो मार्केट करवाता है। द स्प्रेड बेसिकली कहलाता है खरीदने की प्राइस एंड बेचने की प्राइस, आस्क एंड बिड। और यही ब्रोकर की फीस यानी कमीशन होता है जो हमें पे करना होता है। ठीक है, ब्रोकर की फीस में जब आप बाई की एंट्री लेते हो या सेल की एंट्री लेते हो तो खुद को बाई की एंट्री थोड़ी ऊपर से लगती है और सेल की एंट्री थोड़ी ऊपर से लगती है, बाई की एंट्री थोड़ी नीचे से लगती है, या वाइस वर्सा इसी तरह होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो है ना हमें ब्रोकर की फी पे करनी होती है, तो ब्रोकर डायरेक्टली फी लेने के बजाय वो स्प्रेड के थ्रू फी ले रहा होता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज ट्रेड। कहाँ ट्रेड होती है? ट्रेड हमारी होती कहाँ कहाँ पे है? ठीक है, ट्रेड की जो क्लासेस होती है दैट इज बेसिकली स्टॉक्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसी एंड कमोडिटीज। ये चार चीजें हैं जिसमें लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, बेसिकली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टॉक्स, सॉरी फॉरेक्स, क्योंकि मैं फॉरेक्स में बेसिकली ट्रेडिंग करती हूँ। मुझे फॉरेक्स की बेसिक ई की पीछे ईच एंड एवरीथिंग मुझे पता है। ठीक है, उसमें हमारे पास ये सारा टेबल आपने जो है ना वो पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें हमने कब ट्रेडिंग करनी होती है, कौन कौन सी करेंसी पेयर्स में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, और बस सिर्फ एक चीज रहना है जो कि फॉरेक्स में, दैट इज यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ठीक है, और 24 आवर्स फॉरेक्स मार्केट ओपन होती है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, और 2 डेज रेस्ट है। देखिए माइंड के रेस्ट के लिए भी जरूरी होती है, बैक टेस्टिंग के लिए भी हमारे पास 2 डेज आ जाते हैं कि हम अब कोई न्यू अप्लाई करना चाह रहे होते हैं स्ट्रेटेजी, तो हमारे लिए भी 2 डेज मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है द गोल्डन रूल ऑफ अ रिस्क, the best thing that you have to do is the 1:2 risk reward। रिस्क रिवॉर्ड अगर आपके पास 1:2 होगा तो आप समझे कि आप अगर ट्रेड लॉस भी कर रहे हो, 2 ट्रेड या 3 ट्रेड या 4 ट्रेड लेते हो जिसमें से आप 2 ट्रेड लॉस कर देते हो और 2 ट्रेड विन कर लेते हो, तो आप ओवरऑल बैलेंस आपका न्यूट्रल नहीं होगा, आप प्रॉफिट में ही क्लोज करोगे। ठीक है, क्योंकि आपने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखा होता है। ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन नुकसान को कम करना या नुकसान से बचना, सर्वाइवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जो बंदा ट्रेडिंग में सर्वाइवल करना सीख जाता है ना, उसको पता चल जाता है हाउ टू मेक अ प्रॉफिट, बिकॉज सर्वाइवल बेसिकली थिंग। और मैंने अभी सर्वाइवल मोड में हूँ। मैंने ये चैनल बनाने का मकसद ये, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल सर्वाइवल मोड में हूँ। मैं आपके साथ एक एक अपना स्टेप शेयर करना चाह रही हूँ कि हाउ आई सर्वाइव इन दैट। मैंने कितने अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट की, मैं कौन सी बैक टेस्टिंग करती हूँ, कौन से फॉरवर्ड टेस्टिंग करती हूँ, इस तरह आपके लिए भी आसानी होगी। ये तो सबसे हम पहले ट्रेडिंग की गोल्डन रूल्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर द गोल्डन रूल्स फॉर द ट्रेडिंग? जिस बंदे ने ट्रेडिंग की ये गोल्डन रूल्स को फॉलो कर लिया, आई गारंटेड कि वो कभी भी लॉस में नहीं रहेगा, वो प्रॉफिट में ही रहेगा, बिकॉज उसको अपने आप के ऊपर कंट्रोल होगा, उसको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होगा। द फर्स्ट वन इज ऑलवेज यूज द स्टॉप लॉस। आपने स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करना, समझे यू आर डूइंग अ क्राइम अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे, बिकॉज वो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हो। सेकंड वन इज वेन एवर यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रेडिंग, आपने उसकी बेसिक्स सीख ली, आपको पता लग गया कि मार्किंग कैसे करनी है, चार्ट को कैसे देखना है, तो आई पर्सनली सजेस्ट कि आप डेमो ट्रेडिंग पे स्टार्ट करें। आप इन्वेस्टमेंट मत करो अभी फिलहाल। सबसे पहले जो ट्रेड कैसे लेनी है, बाय कैसे करना है, सेल कैसे लेनी है, कितनी लॉट्स लगानी है, हम कितनी मार्जिन से ट्रेडिंग कर सकते हैं, कितना स्प्रेड है आपका ब्रोकर का, आपको तमाम चीज़ें जो है वो डेमो से पता लग जाएंगी। बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय की डायरेक्ट डायरेक्शन, सेल की डायरेक्ट अप्लाई करने
कैसे हम अप्लाई करेंगे, वो सिर्फ डेमो अकाउंट पे सिर्फ ये चीज़ें सीखें। मैंने भी इसी तरह डेमो अकाउंट पे सीखा था, और जब मैं अच्छे तरीके से ट्रेड लगाना सीख गई थी उसके बाद मैं जो हूँ सेंट अकाउंट पे शिफ्ट हुई थी। डेमो के बाद सेकंड स्टेप होता है सेंट अकाउंट। सेंट अकाउंट में क्योंकि आपके पास सेंट्स होते हैं तो आपके पास मार्जिन लॉस करने का बहुत कम होता है। उसके बाद थर्ड वन जो होता है वो हमारे पास ऑप्शन होता है, दैट इज अबाउट द रियल अकाउंट, जिसमें हम रियल मनी, सेंट अकाउंट में भी रियल मनी इन्वेस्ट करते हैं, बट वो थोड़ी सी मनी हमारी सेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाती है तो वो हमारे ज़्यादा मार्जिन दे देती है। बट फॉर द रियल अकाउंट फिर वो आप डॉलर्स में अकाउंट लेते हैं, ठीक है, वो आप अपने मार्जिन के हिसाब से लोगे। बट फर्स्ट थिंग इज डेमो, सेकंड वन इज सेंट, एंड थर्ड वन इज रियल अकाउंट। देन द फोमो से बचना है। फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि ये कहीं स्टॉक आगे ना निकल जाए, मैं पीछे ना रह जाऊं। सो क्या अगर आगे निकल गई क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा अगर स्टॉक आगे निकल भी जाएगा तो यही होगा ना कि आपको ट्रेड नहीं मिलेगी, और अगर ट्रेड नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, दोबारा हम ट्रेड ढूंढ लेंगे। जब एक अच्छा ट्रेडर मार्केट में उतरता है तो उसको पता होता है कि मेरी इससे ट्रेड मिस भी होंगे और मुझे ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, लेकिन हमने हर अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं करनी है, ठीक है। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लेके चलना है, हमने देखना है कि किधर हमारा फायदा है और किधर हमारा नुकसान है, ठीक है। तो ट्रेडिंग के इन गोल्डन रूल्स को आपने जरूर फॉलो करना है। अब कौन सी गलतियों से बचना है हमने, ठीक है। अब लेट्स सपोज जैसे मैंने आगे मैं आपके साथ जिक्र करूंगी कि मेरा भी फिलहाल एज अ बिगनर मेरा डेली टारगेट क्या है ऑन द सेंट अकाउंट। बट अब हमने कौन सी गलतियों से करना है, बचना है, जो मैं गलतियां कर चुकी हूँ और हमने ये गलतियां नहीं करती। फर्स्ट वन इज रिवेंज ट्रेडिंग। हमने बदला नहीं लेना मार्केट से। हम कुछ नहीं है, वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ द मार्केट। तो हमने मार्केट से ना बदला नहीं लेना है, मार्केट से हमने छोटा सा पोर्शन अपने प्रॉफिट का लेना है और निकल जाना है, आउट हो जाना है, इंजॉय करनी है अपनी लाइफ को, ठीक है। बिकॉज हम बदले लेने पे आते हैं तो देखो, बदला तो रियल लाइफ में भी ठीक नहीं होता। मैं तो वैसे भी रिकमेंड नहीं करती कि आप लोग बदला लो, आप लोग माफ करना सीखो। जब बंदा माफ करना सीखता है तो अल्लाह ताला भी उस बंदे को पसंद करता है। तो वाई वी आर टेकिंग अ रिवेंज इन द मार्केट, हम मार्केट से क्यों बदले ले रहे हैं, हम अपना ही नुकसान करते हैं मार्केट से बदला लेने। बिकॉज मार्केट इज लाइक अ पूल, और उसमें हम एक बोट पे बैठे हुए हैं। अब पूल में किसी भी टाइम पे पानी का भाव तेज हो जाएगा और हम डूब भी सकते हैं। तो इट्स अप टू अस कि हम कितनी जल्दी उस एरिया से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो हम अपना छोटा सा प्रॉफिट लेंगे या छोटा सा लॉस लेंगे और हम उस मार्केट से निकल आएंगे। ओवर ट्रेडिंग नहीं, जब आपका एक डेली टारगेट पूरा हो गया फिर आपको सेटअप मिलेंगे भी ना, तो आपने ट्रेड नहीं करना। और अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हो और आप बहुत ज्यादा चाह रहे हो तो आपने बिल्कुल स्मॉल लॉट लगानी है और उससे ट्रेडिंग करनी है, ताकि आपका जो पिछले टारगेट है वो भी मिस आउट ना हो। ये ना हो कि आपने जो प्रॉफिट किया वो सारा का सारा टारगेट आप उसको मार्जिन पे लगा दो और आपका नो ट्रेड, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आपको डे क्लोज करना पड़ जाए। बिल्कुल स्मॉल जो है ना मार्जिन आपने लगाना है। ओवर ट्रेडिंग, वैसे तो मैं ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती, आपको अच्छे से अच्छे पैसे सेटअप्स मिले, आपको पता है इसमें 1000 रुपये मिलने हैं, लेकिन आप फिर भी वो ट्रेड मत लो, बिकॉज वो ट्रेड आपकी इमोशंस को बिल्कुल डैमेज कर देगी, ठीक है। अब द नेक्स्ट थिंग इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लर्न प्रैक्टिस पेशेंटली ग्रो। अब ये तीन चीजें जो है ना ये ही मेन थी। पहले हमने सीखना है, सीखे बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर हमने उस सीखा जो है उसको प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद हमने आहिस्ता 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 ग्रो करना है कि हमने कैसे मार्केट में उतरना है, कैसे ग्रो करना है, हमने कैसे लर्न करना है, एंड देन हाउ टू एग्जीक्यूट द ट्रेड। हमने एग्जीक्यूशन कैसे करनी है ट्रेड की, कितने लॉट साइज सेलेक्ट करना है, कितना प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारी क्या होनी चाहिए। हमें जब भी ट्रेड हमारे एग्जीक्यूट हो तो हम हर तरफ से क्लियर हो कि हमारा कितना लॉस होगा कितना प्रॉफिट होगा, और हमारे इमोशंस डिस्टर्ब ना हो, हमें टेंशन ना हो। ट्रेड एग्जीक्यूट ओके फाइन, अगर लॉस भी हो गया तो इतना ही होगा ना, क्या हो गया इन केस अगर, क्योंकि मार्केट हमेशा प्रॉफिट नहीं देती है, मार्केट कभी लॉस भी दे देती है, हमारी जितनी भी एनालिसिस स्ट्रांग हो, लेकिन कभी भी मार्केट हर टाइम दफा प्रॉफिट नहीं देती, लॉस भी देती है। और ट्रेडर की, बेस्ट ट्रेडर की निशानी यही होती है जो कि प्रॉफिट के साथ साथ लॉस को भी एक्सेप्ट करता हो, और वो तभी हो सकता है जब आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है ना वो स्ट्रांग हो। जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्ट्रांग होगा वही मार्केट से अपना पैसा आराम से निकाल सकता है। और पेशेंटली ग्रो, डेली टारगेट रखें ग्रो करने का, डेली लॉस एंड डेली प्रॉफिट का टारगेट रखें, और जो पहले हिट हो जाए उससे मार्केट से आप निकल आए, ठीक है। अगर लॉस हिट हो जाता है तो आप दोबारा उस पर ट्रेड मत करो, उस दिन नेक्स्ट दिन का वेट करो, नेक्स्ट डे आप दोबारा न्यू एनर्जी के साथ ट्रेड करो। प्रॉफिट हिट हो जाता है तो फिर भी आप ट्रेड से आउट हो जाओ, मार्केट से आउट हो जाओ, या फिर अपने डेमो अकाउंट पे शिफ्ट हो जाओ, और अगर बैक टेस्टिंग करनी है तो बैक टेस्टिंग करके डाटा इकट्ठा शुरू कर दो, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज द की, रोज मार्केट में बैठें, रोज वही सेम चीजें प्रैक्टिस करें। ट्रेडिंग इज द मोस्ट मोस्ट एवर बोरिंग बिजनेस इन द वर्ल्ड, क्योंकि सेम चीजें वही रोज का रोज करनी होती है।
हमें पता नहीं चल रहा होता, हम जो है ना कंसिस्टेंट रह के जो है ना वो स्ट्रांग हो जाते हैं, हमारी एनालिसिस स्ट्रांग हो जाती है और हमें मार्केट के बारे में समझ आना शुरू हो जाती है कि अब बायर्स आए हैं, अब सेलर्स आए हैं, ठीक है। हमें ना ये मार्केट खुद बता रही होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंट, क्योंकि हमें कंसिस्टेंट रहने से हमें मार्केट के बारे में फ्लॉस पता चल रहा होता है और हमारी ये माइंड गेम है, हमारा माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट लेता है कि हम कंसिस्टेंट है, क्योंकि माइंड को नहीं पता ना कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना। हमारे जो एक्शंस हैं वो माइंड को प्रूव करते हैं कि दैट वी आर कंसिस्टेंट। तो हम हमारा माइंड ऑटोमेटिकली इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और हमें अच्छी अच्छी ट्रेड्स देता है और हमारे अंदर वो एनर्जी मेंटेन रहती है। लेट्स बिगिन विद द ट्रेडिंग। हमने ट्रेड करनी है, अच्छे से करनी है। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द ट्रेडिंग, जिसमें मैं आपको सिर्फ एक बार बता रही हूँ, ट्रेडिंग इज वेरी 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 सिंपल एंड ईजीएस्ट थिंग। जो सिर्फ एक चीज चाहिए, जो कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड चाहिए, बस। अगर आपके पास ये तीन चीजें मौजूद है तो समझे आप बेस्ट ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द मोर अपडेटेड वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।